नमस्कार, मैं भाविक नक्षत्र ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी और पांचवी कक्षा का चैप्टर 9, चौथी कक्षा का चैप्टर 9 और पांचवी कक्षा का चैप्टर 8 और सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है क्रिया। तो क्रिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्रिया है ना, तो क्रिया किसे कहते हैं यहाँ पर है में, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, साबुन से हाथ धोएं, फल जरूर खाएं, भोजन साफ पानी में पकाएं, उसके बाद भोजन को ढककर रखें, उबला पानी पिए। तो डालना, पकाना, खाना, रखना, धोना, पीना इत्यादि शब्द से किसी न किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। तो ये जो शब्द मैं अभी आप लोग को बोला, डालना, पकाना, खाना, धोना, पीना, ये जो शब्द है उसमें किसी न किसी प्रकार के क्रिया शब्द काम करने का काम करने या होने का बोध हो रहा है। काम करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो सब किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जो सब किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जो सब किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे कि यहाँ पर है कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। डालना, डालना का काम है खाना, पकाना, रखना, धोना, पीना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है, ठीक है। कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो कर्ता जो है उसके लिंग के अनुसार क्या होता है कि क्रिया का रूप बदलता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। कंचन खेल रही है, कंचन क्या कर रही है? खेल रही है। तो जो ये खेल रही है ये क्या है? अजय खेल रहा है, कंचन खेल रही है, अजय खेल रहा है। अजय खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रिया के अनुसार में वचन पद में यहाँ पर कंचन ये कौन है? स्त्रीलिंग है, खेल रही है वो। यहाँ पर क्या हुआ? कंचन खेल रही है, तो ये स्त्रीलिंग है कंचन, तो यहाँ पर रही है वो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, ठीक है। कर्ता के लिंग के अनुसार, ये कर्ता का लिंग है, ये कर्ता है तो कर्ता के लिंग, और लिंग ये स्त्रीलिंग है तो कर्ता के लिंग के अनुसार में ये जो वाक्य है वो बदल जाता है। अजय, अजय क्या है? लड़का है, तो ये अजय खेल रहा है। अजय क्या है? लड़का है, तो यहाँ पर क्या होगा? खेल रहा है के जगह में खेल रही है। खरगोश गाजर खा रहा है, और एक एग्जांपल है खरगोश गाजर खा रहा है। तो खरगोश क्या है? पुलिंग है, इसलिए यहाँ पर गाजर खा रहा है, ठीक है। अगर खरगोश पुलिंग है, यहाँ पर जो वाक्य है वो क्या है कि चेंज हो गया। ये अलग वाक्य स्त्रीलिंग में अलग है, अब पुलिंग में अलग है। आप लोग देख रहे हो, अगर यहाँ पर लड़की होती तो गाजर खा रही होता यहाँ पर, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं।
मछली तैर रही है, मछली तैर रही है। यहाँ पर ये जो करता है ना, कर्ता के लिंग के अनुसार में यहाँ पर क्रिया का रूप बदलता है। ये जो करता है, कर्ता के लिंग के अनुसार में क्रिया का रूप क्या हो जाता है कि बदल जाता है। वचन बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। हम लोग जैसे कि वचन बदलते हैं, एक वचन में रहता है, उसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होता है कि वहां पर क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदलता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। ये कौन सा वचन में है? एक वचन। बच्चा एक जन है, यहाँ पर एक बच्चे को समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा हंस रहा है। उसके बाद में इसको हम लोग बहुवचन में करेंगे तो कैसे होगा ये? बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। यहाँ पर वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। यहाँ पर हम वचन बदले, एक वचन है, ये बहुवचन है, तो वचन को बदले तो हम लोग यहाँ पर और ये वाला भी चेंज हो गया, इसका ये चेंज हो गया। यहाँ पर हंस रहा है, यहाँ पर हंस रहे हैं। तो वैसे वचन बदलने पर क्या होता है? क्रिया का रूप जो है वो क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ से कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आपको। आप लोग को यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द में लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर वचन बदलने पर क्रिया शब्द क्रिया का जो है वो बदल गया। उसके बाद में क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जो है आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर है मूल रूप हंस, फिर है पर हंस के क्या होगा? हंसना, हंसती, हंसता, हंसते, हंसना, हंसती, हंसता, हंसते। ये जो है क्रिया का मूल रूप है। हंस, हंस जो लिखा वो क्या है? क्रिया का मूल रूप। ठीक है, क्रिया का मूल रूप यहाँ पर हंस लिखा है, तो उसका क्रिया शब्द क्या क्या होगा? हंसना, हंसती, हंसता, हंसते। तो ये सब किसमें आएगा? क्रिया शब्द में आएगा। हंस जो है मूल रूप है, मूल रूप को धातु रूप हम लोग भी बोलते हैं, धातु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका पढ़ है, पढ़ के क्या होगा? पढ़ का पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते। इस तरह से
हम लोग मूल रूप से क्रिया शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्रिया शब्द का मूल रूप है, तो इसका ये क्रिया शब्द ये बना है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ के क्या हो, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, ठीक है। उस तरह से सो का क्या होगा, सोना, सोती, सोना, सोती, सोता, सोते, इस तरह से हम लोग मूल रूप क्रिया शब्द का मूल रूप और क्रिया शब्द को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्रिया के थे अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इन क्रियाओं के मूल रूप है हंस, पढ़, सो। तो ये जो क्रिया है इसका मूल रूप क्या है, हंस। हंसना का है हंस, हंसती का भी मूल रूप है हंस, हंसता का भी है हंस, हंसते के लिए हंस। तो वैसे ही पढ़ना का पढ़, पढ़ती का भी पढ़ है, पढ़ता का भी पढ़, पढ़ते भी उसका भी है पढ़। ये सब मूल धातु है और उसको क्रिया शब्द है, ठीक है। उसके बाद में इन क्रियाओं को मूल रूप आपको बता दिया। फिर क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हम लोग धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता था कि पढ़, पढ़ एक मूल रूप है धातु का, धातु है क्योंकि वो क्रिया का मूल रूप है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, धातु। और सो, सो भी एक क्या है, मूल रूप है, क्रिया शब्द का मूल रूप सो है। सो का क्या होगा, सोना, सोते, ये सब होगा, ठीक है। राजन खेलता है, क्या तुम खेलोगे, मैं भी खेलूंगा, दीर्घा नहीं खेलेगी, ये सब है, ठीक है। क्रिया के भेद, अब आते हैं हम लोग क्रिया के भेद। क्रिया शब्द के भेद, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। इसके दो भेद होते हैं क्रिया के। पहला है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इस तरह से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। मानसी ने फोन उठाया, सलमा सेब खा रही है, नकुल ने नेहा को पढ़ाया, यहाँ पर है। और इसमें कुछ उदाहरण है, यहाँ पर खरगोश गाजर खा रहे हैं, मान्या लिख रही है। तो जिस क्रिया में कर्म लग सकता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम लोग सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में क्या लग सकते हैं, जिस क्रिया में कर्म लग सकता है, जिस क्रिया में कर्म लग सकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म लग सकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम लोग सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म लग सकता हो। तो जिस क्रिया में कर्म लग सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्रिया जैसे कि यहाँ पर है उदाहरण में, मानसी फोन उठाया, उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ, मानसी फोन उठाया, फोन उठाया। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर,
से सलमा सेव कर रही है। सलमा क्या कर रही है? सेव खा रही है। मानसी फोन उठाया, फिर सलमा सेव खा रही है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। हम लोग कर्म किसे कहेंगे कि एक वाक्य रहेगा, उसमें हम लोग जैसे कि प्रश्न करते हैं क्या या किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहलाते हैं। ठीक है, कर्म हम लोग किसे कहते हैं कि वाक्य में क्रिया के साथ में क्या या किसे लगाकर हम लोग प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न से जो उत्तर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि कर्म कहलाते हैं। यहाँ पर है फोन सेव नेहा, ये सब क्या है? कर्म है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग प्रश्न यहाँ पर कहते हैं कि मानसी क्या उठाया, मानसी क्या उठाया, यहाँ पर क्या में जो प्रश्न आ रहा है, क्या का प्रश्न हम लोग करने से जो उत्तर आ रहा है फोन उठाया, मानसी क्या उठाया? मानसी फोन उठाया। तो फोन क्या होगा? यहाँ पर कर्म होगा। क्या होगा? कर्म। फोन जो है वो क्या होगा? कर्म। फोन जो है वो क्या है? कर्म। उसके बाद में सलमा सेव खा रही है, सलमा क्या खा रही है, तो क्या लगाकर हम लोग जो प्रश्न किए उसका उत्तर यहाँ पर जो है सेव, तो ये सेव क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कर्म। क्या और किसे लगाकर हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा तो उस उत्तर को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्म कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में है सकर्मक क्रियाओं में कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है। जहाँ पर सकर्मक क्रिया रहती है वहां पर क्या होती है कि कर्म की संभावना होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है, इसलिए उठना, खाना, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होती है कि कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है उसका सकर्मक क्रिया का। उठना, खाना, पढ़ना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या क्या है? उठना, खाना, उठना, खाना, ये क्या है? सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना, उसके बाद हम देते हैं अकर्मक क्रिया। सेकंड नंबर में जो था अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं हम लोग? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सेकंड नंबर में क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं हम लोग? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। अकर्मक जो क्रिया है उसमें क्या नहीं होता कि कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें कर्ता और क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। असलम ने पूजा को उपहार, यहाँ पर है राहुल भाग रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है यहाँ पर राहुल भाग रहा है। राहुल क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसके बाद में है मंजूषा हंस रही है, मंजूषा हंस रही है। मंजूषा जब वह क्या कर रही है कि हंस रही है। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या या किसे करने से प्रश्न नहीं मिल रहा। राहुल क्या कर रहा है? भाग रहा है।
मनुष्य क्या कर रही है, हंस रही है। तो क्या है, किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। राहुल क्या भाग रहा है, उत्तर नहीं है। राहुल क्या भाग रहा है, राहुल क्या भाग रहा है। यहाँ प्रश्न हम जैसे कहते हैं कि राहुल क्या भाग रहा है, तो ये क्या है कि ये उत्तर नहीं है। मनुष्य क्या हंस रही है, इसमें उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, राहुल क्या भाग रहा है, इसमें उत्तर नहीं आ रहा है। फिर मनुष्य क्या हंस रही है, इसमें भी उत्तर नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। कभी कभी जैसे कि वाक्य रहता है, वो वाक्य में दो कर्म दो क्या होता है कि कर्म भी होते हैं। जैसे कि असलम ने पूजा को उपहार दिया, असलम ने पूजा को उपहार दिया, असलम ने पूजा को उपहार दिया। तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि असलम ने पूजा को क्या दिया, उपहार दिया। क्या दिया में एक प्रश्न आ रहा है कि उपहार जो है वो क्या है कि कर्म है। उपहार जो है क्या है, कर्म है। ये क्या है, कर्म है। ठीक है, उसके बाद में किसे दिया, पूजा को, किसे दिया पूजा को, तो पूजा भी ये क्या है, कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी वाक्य में पूजा उपहार दोनों ही कर्म या द्विकर्मी क्रियाएं हैं। तो इस तरह से एक एक वाक्य जो रहते हैं उसमें दो ठो कर्म रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विकर्मी क्रिया, द्विकर्म क्रिया। तो इसका हम क्या बोलेंगे, द्विकर्म द्विकर्म क्रिया। कभी कभी वाक्य में क्या होता है कि दो कर्म रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विकर्मी क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध हो, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो शब्द जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, पता है नहीं। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा कि क्रिया के भेद, कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मी क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आप लोग को बता दूं मैं। यहाँ पर है सकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, सकर्मक क्रियाओं में कर्म होता है और कर्म की संभावना होती है। जो सकर्मक क्रिया रहती है उसमें कर्म होता है और कर्म की संभावना होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और जिस क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद, और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, मैं आप लोग को उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और आप लोग अपने बुक जो है चौथी कक्षा का चैप्टर 9 में है और पांचवी कक्षा का चैप्टर 8 में है। तो ये दोनों अपने अपने दोनों क्लास के बच्चों को आपको अनुरोध करूँ कि ये दोनों चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चौथी क्लास वाले चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, पांचवी क्लास वाले चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। और जो हिंदी व्याकरण है, आप लोग हिंदी व्याकरण बुक में चौथे वाले चैप्टर 9 को पढ़ेंगे और पांचवी वाले चैप्टर 8 को। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों क्लास का एक ही चैप्टर है जो क्रिया है। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छी तरह से जान जाओगे। तो मैं आप लोग को जितना बताया उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए अपने अपने बुक को क्या करोगे, आप लोग पढ़ोगे। ठीक है।